नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, सुशील कुमार मोदी को आप जानते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने बोछा उपचुनाव के नतीजे की समीक्षा करते हुए, बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे की समीक्षा करते हुए अमित शाह की बिहार यात्रा के पहले, ठीक पहले एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अब देखिए, सुशील कुमार मोदी बीजेपी में कितने कद्दावर रह गए हैं ये आपको पता है, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने आज यह मान लिया है कि बोछा उपचुनाव का नतीजा और बिहार विधान परिषद के चुनाव का नतीजा यह बताता है कि एनडीए से, देखिए वे बीजेपी में है इसलिए विशेष रूप से बीजेपी की बात करेंगे, कि एनडीए से अति पिछड़ा और सवर्ण समाज का एक वर्ग का वोट, मतलब भूमियार, खिसक गया है। तो यह कैसे खिसक गया, वह सुशील मोदी कह रहे हैं कि देखिए, यह खिसक जाना बहुत ही अप्रत्याशित है और इस बात की चिंता होनी चाहिए और यह पता किया जाना चाहिए कि अति पिछड़ा समाज और भूमियारों की नाराजगी किस बात को लेकर थी। इस पर एनडीए को मंथन करना होगा। देखिए, सुशील कुमार मोदी बहुत ही बड़ा बयान दे रहे हैं और सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि देखिए, अब हमें लग रहा है, सुशील कुमार मोदी मान रहे हैं कि एनडीए की जो पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी और अब हम, देखिए अब तो वीआईपी है नहीं, उनके बीच 2019 जैसा तालमेल नहीं रह गया है। 2019 मतलब वे लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 पर विजय हासिल एनडीए ने किया था। देखिए, सुशील कुमार मोदी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव और विधानसभा की बोछा सीट पर उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा, इसकी भी समीक्षा होगी। तो देखिए, समीक्षा की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि बोछा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कितना पसीना बहाया था, 35 विधायकों को उतार दिया था और कई सारे मंत्री वहां लगे हुए थे। तो सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि अगले संसदीय और विधानसभा चुनाव में, मतलब ये 2024-2025 की बात कर रहे हैं, में अभी इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर सकें। मतलब सुशील कुमार मोदी की चिंता है कि समय रहते बीजेपी को, एनडीए को जो अति पिछड़ा वर्ग की शिकायत है, जो भूमियारों की शिकायत है, ये हमारे कोर वोटर रहे हैं, उनकी शिकायतों को दूर करना होगा और फिर से गले लगाना होगा। देखिए, सुशील कुमार मोदी दूसरे ट्वीट में कहते हैं, वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल से एक दूसरे को जिताने के लिए मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम था। गठबंधन के खाते में राज्य की 40 में से 39 सीटें आई थी, जबकि राजद सभी सीटें हार गया था। तो देखिए, अब यह मान रहे हैं सुशील कुमार मोदी कि स्ट्राइक रेट गड़बड़ हो रही है और एक दूसरे को जिताने के लिए हम वैसी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब गठबंधन दलों की बात हो रही है जैसी मेहनत हम 2019 में कर रहे थे। आपको पता है, खटास तो 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही आना शुरू हो गया था, जब चिराग पासवान के रूप में जेडीयू के खिलाफ एक लंबी पारी खेली गई और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। देखिए, अब सुशील कुमार मोदी तीसरे ट्वीट में कहते हैं, जिसमें वे अति पिछड़ा समाज और भूमियार समाज की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। वे कहते हैं, देखिए बोछा के बारे में बता रहे हैं, बोछा विधानसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत में, जैसा मैंने बताया, एक एक पंचायत में एनडीए विधायकों, मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई गई थी। सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। मतलब सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि हमने ताकत भी लगाई, सरकार ने भी काम किया, फिर भी नाराजगी क्यों भाई? आपको पता है कि वहां खुद नित्यानंद राय कैंप कर रहे थे, वहां रामसूरत राय थे, वहां अजय निषाद थे और आपको पता है मुकेश सहनी अंतिम समय में एनडीए से बाहर किए गए। यह सीट जो बोछा की सीट थी 2020 में, वो वीआईपी के खाते में थी, लेकिन सीट छीनी गई और
बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है, रमय राम की बेटी वीआईपी में आ गई और मुकेश सहनी ने करीब 30,000 मत लाकर वहां का चुनाव ही बदल दिया। हार जीत का फैसला 36,000 मतों से हुआ। यह रिकॉर्ड जीत है और बोछा की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। देखिए सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ। देखिए इन सीटों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजों के बारे में बता रहे थे कि भले ही बीजेपी और जेडीयू को इन 24 सीटों में अधिक सीटें मिली है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा सहना पड़ा है। तो अब सुशील कुमार मोदी भी इसे स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ और फिर विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। एनडीए का नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा ताकि सारी कमियां दूर की जा सके। तो सुशील कुमार मोदी का यह बयान तब आया है जब अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। मालूम है कि 23 अप्रैल को बहुत बड़ा आयोजन है भोजपुर में वीर कुंवर सिंह की धरती पर। तो बीजेपी के भीतर भी खींचतान है। आपको मालूम है कि आजकल बीजेपी, बिहार की जो बीजेपी है उसे मूल रूप से चलाते हैं नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल। संजय जायसवाल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है और बिहार में भूमिहार जाति में जो नाराजगी देखिए, अब तो सुशील कुमार मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग की बात भी कह दी। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक एनडीए का माना जाता है और इसमें बड़ी हिस्सेदारी नीतीश कुमार की रही है, जिसे कहा जाता है कि 55 वोटर वो नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को वोट देते हैं। फिर महिलाओं की बात आती है, महिलाएं कहती हैं वे नीतीश कुमार को मानती हैं। देखिए नीतीश कुमार को मानना, महिलाओं का मानना है कि जब नीतीश कुमार आए तो ऐसा माहौल बना कि वो शाम को भी बाजार में निकल सकती हैं। कोई गले की चेन नहीं छीनता है, कान का टॉप्स नहीं छीनता है। फिर आपको पता है कि जिस तरीके से लड़कियों को पोशाक और साइकिल योजना, इन तमाम चीज़ों के बाद देखिए आज सुशील कुमार मोदी ने आई ओपनर का काम किया है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, और यह भी बताने की कोशिश की है कि अंतिम समय में जिस तरीके से एनडीए के घटक दलों में खींचतान हुई, देखा आपने, मुकेश सहनी को बाहर कर दिया गया। मुकेश सहनी बदले की भावना से बोछा पहुंच गए और बोछा में भी मल्लाह जो थे वे बिल्कुल बदले की आग में जलते हुए दिख रहे थे। इसलिए जो तमाम कोशिशों के बावजूद कि मुकेश सहनी को मिटा दें, मुकेश सहनी को बोछा में नहीं मिटाया जा सका। वे चुनाव हार तो जरूर गए लेकिन 30,000 के करीब वोट लाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। और देखिए हार का जश्न भी वे कैसे मना रहे थे, पटना में रंग अबीर गुलाल खेल रहे थे। फिर वे पहुंच गए बोछा, मिठाई लेकर 1 क्विंटल लड्डू बांटा उन्होंने। और जब मल्लाहों में लड्डू बांट रहे थे हार कर भी, तो मल्लाहों की आंखों में आंसू दिख रहा था। तो आज सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी के लीडरशिप को बताया है कि समझिए, आत्ममंथन कीजिए, सुधारिए, क्योंकि वक्त है अभी 2024-2025 में, और यदि आत्ममंथन नहीं करेंगे तो नुकसान बड़ा हो सकता है। हमारे कोर वोटर हमसे छिटक रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, इसे समझने, परखने, देखने, संभालने और फिर से वापस लाने की जरूरत है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।